एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। और रीडिंग की जो टॉपिक है वो करंट फीलिंग्स ही है। आपके पार्टनर की डीपेस्ट इमोशंस, डीपेस्ट ट्रू फीलिंग्स आपकी टूवर्ड्स क्या है, ये हम जानेंगे। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी को पता है। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रही हूँ कि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। एंड ये ऑल ज़ोडियाक साइन वालों के लिए रीडिंग है। साइन के ऊपर फोकस मत कीजिएगा, साइन से कोई मतलब वैसे होता नहीं है। लेकिन हाँ, साइन आने से आप लोगों को लगता है कि हाँ ये हमारी रीडिंग है, या पार्टनर की आई तो पार्टनर की एनर्जी है। तो साइन जो भी निकल कर आएगा कलेक्टिव है, तो सभी साइन आएंगे, सभी राशियाँ यहाँ पर होंगी मौजूद। तो जो भी आएगी मैं आपको बताऊंगी। और टाइमलेस रीडिंग है, इसका मतलब कि कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, किसी भी दिन आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जिस दिन अगर आप फॉलोअर नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है मेरे चैनल के, तो ये रीडिंग अगर सपोज़ आपको सजेशन में आया या आपको दिखा, तो ये एक साइन है कि ये इसमें कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई चीज़ आपके लिए है, या यूनिवर्स इस वीडियो के थ्रू आपको किसी तरीके का गाइडेंस देना चाहती है, आपको गाइड करना चाहती है, या कुछ रियलिटी चेक आपको देना चाहती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। हस्बैंड वाइफ के लिए भी आप देख सकते हो इस रीडिंग को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए भी देख सकते हो। और जो भी लोग ये सब चीज़ें जानते हो वो लोग स्किप करके आगे बढ़ के रीडिंग देख लो। ये बताना मेरा काम है। कुछ लोग हैं जो रोज़ हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको नहीं पता है, तो ये चीज़ मेरी बतानी जिम्मेदारी है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप जिस भी व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हो, जिस भी व्यक्ति मतलब आपका फ्रेंड नहीं, आपके पार्टनर, आपके लवर, उस व्यक्ति का आप नाम लीजिए या उनको विजुअलाइज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उनको विजुअलाइज करें और न्यूट्रल एनर्जी में रहें। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स को मत रखिए। देखो, ज़्यादातर लोग पॉजिटिव रहने को बोलते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी मेरे मतलब डायरेक्टली मेरी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होगी। आप पॉजिटिव सोचोगे तो वही एनर्जी मेरे को पिक होगी। ठीक है, तो इसीलिए न्यूट्रल एनर्जी में ही रहना चाहिए, ना नेगेटिव जो भी आप सोचोगे वो एनर्जी आपकी पिक होगी। ओके, क्योंकि पर्सनल कंसल्टेंसी हम कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी एनर्जी आपकी होगी, आपके माध्यम से आपकी पार्टनर की एनर्जी जुड़ रही है, तो आप ही अगर आपकी एनर्जी से ब्लॉक हो जाएगी तो आगे कैसे बढ़ेगी। तो इसीलिए एनर्जी जो है वो न्यूट्रल रखनी है। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस व्यक्ति के अंदर किस तरह की फीलिंग्स चल रही है। मेरे व्यक्ति जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, वो व्यक्ति इस वक्त करंटली उस व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहे हैं, यानी कि मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल्स डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं। ओके, कार्ड निकल कर आ चुका है, वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, नंबर 10, एम्पिरर नंबर 4, मेष राशि, एरीज साइन आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, 6, 4, 10 नंबर यहाँ पे 2 बार निकल कर आया है अभी। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 10 यानी कि 1 भी हो सकता है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 of Wands
द टावर एंड यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। 5, 8, 7, 16 यानी कि 7, 13 यानी कि 13 भी है और 4 भी, 1, 6, 8, 8 दो नंबर भी 2 बार है, 10 नंबर भी 2 बार निकल कर आया है, 7 नंबर भी यहाँ पे 2 बार निकल कर आया है। तो ये सारे नंबर्स जो है वो प्रोमिनेंट मुझे दिख रहे हैं। साइन की बात की जाए तो साइन यहाँ पर मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या एंड लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। लेकिन आज जो मेजर अरकाना से निकल कर आया है साइन वो है वृश्चिक, एक तो लियो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मैं ये कार्ड्स आपको बता रही हूँ, एंड कुंभ, एक्वेरियस, टॉरस, वृषभ राशि। ये साइन यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट मुझे दिख रहे हैं, प्रोमिनेंट आए हैं। वृश्चिक राशि तो सबसे स्ट्रांग निकल कर आया है। ओके, तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स, करंट एनर्जी है जिसको क्लैरिफाई करूँगी मैं और आपको डिटेल में बताऊँगी। लेकिन जैसे ही मैंने कार्ड मैं शफल कर रही थी उस समय व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड अपने आप ही पॉपअप होकर निकल कर आया है। तो एक तरह से आपके पार्टनर आपके बारे में जब सोचते हैं या सोच रहे हैं, एक चीज़ है जो कि पॉजिटिव है, वो ये है कि आप हो सकता है कि इस व्यक्ति के लिए बहुत लकी रहे हो, या जब आप इस व्यक्ति के लाइफ में थे या आप इनकी लाइफ में जब आए, जब आपका रिलेशनशिप इस व्यक्ति के साथ स्टार्ट हुआ, तब से हो सकता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस देखे हो, पॉजिटिविटी देखी हो, सिचुएशन को इन्होंने काफ़ी बदलता हुआ देखा हो, अपने फेवर में हो सकता है कि सिचुएशन इनको मिली हो, या इस व्यक्ति को अच्छी जॉब लगी हो, या फाइनेंशियली स्टेबल हुए हो, या बहुत इनके काम, अगर बिजनेस करते तो कोई बिजनेस किया हो, जो भी इच्छा थी बेसिकली वो पूरी आपके पार्टनर की हुई है। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं कि हाँ, ये इंसान था तो मेरे साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी और पॉजिटिव हो रही थी, या ये व्यक्ति जब भी मेरे साथ रहा है या मैं उससे कनेक्ट रहा हूँ तब मेरी लाइफ में चीज़ें जो है वो अच्छी हुई है, पॉजिटिव हुई है। ठीक है, बाकी इनको क्लैरिफाई भी करते हैं और आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस को जानते हैं। एक सेकंड, हाँ अब आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं प्रॉपर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में क्यों है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है जो मैंने आपको बोला कि आपके पार्टनर आपको लकी मानते हैं। आपके रहने से या आपके जीवन में आने से बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि इनकी अच्छी और पॉजिटिव जो हुई है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको वापस उसी रीज़न से पाना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अपॉलॉजी, सॉरी की एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, जहाँ पर वो आपको मैसेज, उनका मैसेज आ सकता है सॉरी का, अपॉलॉजी का। ठीक है, आई एम सॉरी, या कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो एक तरह से आप कंसीडर कर सकते हो इनडायरेक्ट वे में कि ये व्यक्ति आपसे अपॉलॉजी ले रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि अब वक्त आ चुका है झुकने का। क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर शायद ये सोच रहे थे कि मे बी एक ना एक दिन आप बात कर लोगे, आप इनसे कनेक्ट हो जाओगे, कनेक्ट करोगे, तो इन्होंने अब टाइम बहुत जा चुका है, टाइम बहुत हो चुका है कि आपने इस व्यक्ति को कनेक्ट नहीं किया, इनको कांटेक्ट नहीं किया, या आप इस व्यक्ति के पास नहीं गए। तो अब ये क्या करना पड़ेगा आपको, वापस से पाने के लिए इनको ही झुकना पड़ेगा। अगर इन्होंने गलती की है तो सॉरी बोलना पड़ेगा। कोई छोटा सा ऑफ़र मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कोई कमिटमेंट वगैरह मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई छोटा सा ऑफ़र मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो ये ऑफ़र देखो, ये सॉरी बोलकर एक इनिशिएट होगा, सॉरी बोलकर ये आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करेंगे, या फिर ये इनडायरेक्ट वे में ये व्यक्ति आपको
सॉरी भी बोलेंगे या ये व्यक्ति आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज की एनर्जी निकल कर आई है। तो और ये चीज़ें मुझे मैसेज के थ्रू ही होता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ये थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं, या इनका जो लव एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो थोड़ा इमेच्योर हो सकता है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। बहुत सी चीज़ों को लेकर अपसेट दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, रिग्रेशन भी दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर। ओके, रिग्रेशन का कारण मुझे यहाँ पर आप ही दिखाई दे रहे हो। बेसिकली देखो, यहाँ पर आपको छोड़ने का या आपसे दूरी बनाने का या सिचुएशन को नेगेटिव करने का पछतावा आपके पार्टनर को हो रहा है। वर्ल्ड का कार्ड जैसे मैंने कट किया यहाँ पे दिखा है, यानी कि इस वक्त आपके पार्टनर के लाइफ में जो साइकिल चल रहा है, आपके पार्टनर उस साइकिल से हैप्पी नहीं है। अगेन सभी के पार्टनर के साथ तो ये चीज़ें नहीं हो रही है डेफिनेटली, बट आप में से किसी के पार्टनर के साथ ये चीज़ें हो रही है कि वो इस वक्त उनकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है या जो साइकिल आया है वो साइकिल में वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी दिखाई दे रहे हैं, स्टक दिखाई दे रहे हैं, बर्डन में दिखाई दे रहे हैं, प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। अब प्रेशर फैमिली का, करियर का, किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन है जहाँ से वो निकल भी नहीं पा रहे हैं। मे बी आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ये उनके लिए ही मैसेज है, जिसकी सिचुएशन जो मैं बोलने जा रही हूँ ये है। अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, यानी कि अगर आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है, ऑलरेडी मैरिड थे, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर, देखो, उनको लीगली छोड़ना या डाइवोर्स देना वेना तो वो सोच नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ अब ऐसी सिचुएशन हो गई है जहाँ पर उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल या पाबंदी कहते हैं ना, और या काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर नज़र रखना, चीज़ों को देखना, उनके फ़ोन्स को चेक करना, उनके एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना, ये सब चीज़ें इनके ऊपर हो रही है, चल रही है। और इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली प्रेशर तो होगा ही ना, कि अगर गलती हुई तो भी गए, नहीं हुई तो भी कहीं ना कहीं पास की गलती की वजह से इनको सुनना पड़ेगा। और आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त ऐसी है कि कहीं ना कहीं आपको मिस बहुत ज़्यादा कर तो रहे हैं ये व्यक्ति, लेकिन इस वक्त उनके हाथ में, उनके कंट्रोल में कोई स्थिति या कोई सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए मैं बोल रही हूँ। यहाँ पर आपके पार्टनर ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर वो अपने कंट्रोल को ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं, मतलब अपने हाथ में कोई कंट्रोल इन्होंने रखा ही नहीं है। अपने स्पाउस का, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, हस्बैंड या वाइफ का डर बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के ऊपर दिख रहा है, या उनका कंट्रोल इस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा है, या रेस्ट्रिक्शन भी आप कह सकते हो। स्पेशली अगर फेमिनाइन है, मतलब आप मेल अगर इस रीडिंग को देख रहे हो, आपकी पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, तो उनके हस्बैंड का बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंट्रोल दिखाई दे रहा है। डोमिनेटिंग एनर्जी भी यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है जो आपके पार्टनर के साथ की जा रही है, या बोलते हैं ना कंट्रोल में रखना उनको बहुत ज़्यादा, वो चीज़ किया जा रहा है। डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, डेथ की एनर्जी को। बहुत सारे कार्ड्स हैं। डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, डेथ की एनर्जी को। आई एम नॉट रेडी येट। डेथ की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ट्रांसफॉर्मेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। बदलाव क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है, या इस रिलेशनशिप में क्या बदलाव आ रहा है मेरे आपके पार्टनर। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड इस रिलेशनशिप के लिए देखती हूँ 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और कम जजमेंट का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस मुझे यहाँ पे एक्शन के ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे टीम वर्क करते हुए आप दोनों दिखाई दे रहे हो, बातचीत, कम्युनिकेशन में आते हुए दिख रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे नो कांटेक्ट से कांटेक्ट बनता हुआ ही दिख रहा है, ठीक है। और इनिशिएट आप नहीं, आपके पार्टनर लेते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी एक्शन की एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आप तो वेट ही कर रहे हो, और आपका ये वेट होगा पूरा। जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है, तो इसका मतलब यूनिवर्स का कार्ड है।
जब डिवाइन टाइमिंग होगा तब आप दोनों के बीच में यूनियन होगा। ऑलरेडी सिचुएशन बदलनी शुरू हो चुकी है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। या हो सकता है कि किसी की बात ऑलरेडी हो चुकी है, कम्युनिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को देखकर ये फील हो रहा है ऑलरेडी आप दोनों की किसी ना किसी रिगार्डिंग, ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों के बीच में लव कन्वर्सेशन ही हुआ हो, लेकिन कोई ना कोई बहाने से आप दोनों के बीच में बातचीत होती हुई मुझे ज़रूर यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है। एज यू नो कि यूनिवर्स अगर इंटरवीन कर रहे हैं तो ये चीज़ें तब होंगी जब आप दोनों का कर्मा सेटल होगा या यूनिवर्स ने प्लान करके रखा है कि इस टाइम पर आपका यूनियन कराना है, ठीक है। और मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि मे बी आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हो, ठीक है, या फिर मुझे यहाँ पे बैंकिंग की एनर्जी और ट्रैवलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। ट्रैवल मतलब बैंकर जो होते हैं ऑब्वियसली उनको भी सिटीज़ उनकी काफ़ी चेंज होती है। कोई ऐसी जॉब आपकी आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है जहाँ पे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, या ट्रैवल यानी कि मतलब सिटीज़ आपकी काफ़ी चेंज हुई है या होती होगी 3 साल में। 3 साल में आई गेस होते हैं, ठीक है, जो बैंकिंग में होते हैं 3-4 साल में होते हैं, 3 साल ही होता है, जो भी हो। यहाँ पर मुझे आप दोनों की प्रोफेशन ऐसी दिख रही है जहाँ पर काफ़ी ट्रैवल करना पड़ा है या काफ़ी सिटी चेंज की है, या जहाँ से बिलोंग करते हैं उससे किसी दूसरी जगह पर जॉब करते हैं, ठीक है। मान लो अगर आप दिल्ली से हो तो आप आगरा में काम कर रहे हो, ठीक है, या आप मुंबई में काम कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की देखने को मिली है। बट यहाँ पर मेन मुझे जो दिख रहा है कम्युनिकेशन होने वाला है, बातचीत होने वाली है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन मुझे कुछ लोगों के लिए आपकी जॉब में भी मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। या तो आप जॉब स्विच करने वाले हो, आप जॉब बदलने वाले हो, और जॉब जो मैंने बोला ना कि कोई अलग सिटी में मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, कहीं आपको जाना पड़ेगा, या तो काफ़ी दूर हो सकता है। अगर सेम सिटी से ही हो, मान लो दिल्ली से हो तो गुड़गांव जाओ आप, तो काफ़ी दूर पड़ जाता है, या आप नोएडा रहते हो तो नोएडा से गुड़गांव जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो कहीं दूर मुझे दिख रहा है ट्रैवल करते हुए, ठीक है। जॉब की, हाँ, कुछ लोगों को जॉब लगती हुई दिखाई दे रही, कोई नया जॉब मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, या आपका प्रमोशन हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ दिख रही है, अगर आपका ट्रांसफ़र होना था तो ट्रांसफ़र के भी मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। वैसे मैं मतलब लव रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन जो एनर्जी मुझे दिख रही है मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं एनर्जी मुझे ये कह रही कि आपको मैं बताऊँ, ट्रांसफ़र के योग बनते हुए दिख रहे हैं आप लोगों के। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है मजिशियन, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, और यहाँ पर है किंग ऑफ वंस। आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ मिलना, आपके साथ कहीं जाना, ठीक है, मतलब ट्रैवल करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपको लेकर इनसिक्योर हो रहे थे, मतलब इनको अगर ऐसा लग रहा था कि आप किसी के साथ इंडल्ज हो रहे हो, समबडी कोई आपकी लाइफ में आ चुका है या आ चुकी है, तो आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत वियर्ड मैसेज है, कि वो व्यक्ति आपके लाइफ से दूर चला जाए। कुछ ऐसा हो जाए कि वो व्यक्ति, वो इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो जाए, वो व्यक्ति आपसे दूर चला जाए या आप दूर चले जाओ, मतलब इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। मे भी हो सकता है कि ये एनर्जी वाले आप हो सकते हो, और अगर आप नहीं हो, ठीक है, तो यहाँ पर फिर कौन होगा, फिर आपके पार्टनर ही है। होने को तो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों की ही एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर ही चाह रहे हैं कि अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हुए हो, किसी से आपकी नज़दीकी बढ़ रही है, या कोई आ चुका है या आ चुकी है जिसके वजह से आप उन्हें भूल चुके हो, तो ये मतलब ये चीज़ ट्राई कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति आपसे दूर चला जाए।
एट ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या ये स्टक सिचुएशन से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर निकल पाएंगे, चाहे किसी का भी कंट्रोल हो, चाहे फैमिली हो, पेरेंट्स हो, स्पाउस हो, क्या वो इस, या खुद का माइंडसेट हो, क्या वो इस स्टक से बाहर निकलेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। देखो निकलेंगे तो ज़रूर, उसका जवाब यहाँ पे यूनिवर्स ने येस में ही दिया है। एक चीज़ यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड्स जो आया है वो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करना चाह रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एक्चुअली में आपकी जो पार्टनर है, देखो सभी लोग इस बात को अपने ऊपर मत लेना, ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, बट ये श्योर भी नहीं है आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर, लेकिन एक थॉट आपके पार्टनर की जो आई है वो मैं आपको बता रही हूँ। कई बार आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है, क्योंकि देखो एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, वो इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं या चाहकर भी वो आपके थॉट से, आपके यादों से आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं, तब इनको कई बार ऐसा लगता है कि कहीं आपने कुछ स्पेल तो नहीं कर दिया उनके ऊपर, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा कुछ किया ही है, ये चीज़ आपके पार्टनर कह रहे हैं, बट कई बार ऐसा आपको भी हो सकता है कि फील होता है कि इसने इतना बुरा मेरे साथ किया है या इतना मेरे साथ बुरा हो गया, जबकि वो इंसान मेरे को उतना इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं करता, फिर भी आप उसको वेट कर रहे हो, फिर भी आप चाहते हो कि व्यक्ति आपकी लाइफ, तो हो सकता है कि आप में से किसी को खुद भी ये चीज़ कभी कभी फील होता है कि कहीं इसने कुछ कर तो नहीं दिया, कुछ खिला पिला तो नहीं दिया। तो कई बार आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ऐसा क्या जादू कर दिया है आपने कि ये ना चाहते नहीं है कि आपके बारे में सोचना या आपको याद करना, बट उतना ही ज़्यादा ये फंसते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते जा रहे हैं या सोचते रहते हैं। हालांकि यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों का भी खुद का हाल भी यही है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक सा महसूस कर रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। बहुत सभी चीज़ों को लेकर डिसीजन तो आप सही ले लेते हो, लेकिन इस व्यक्ति को लेकर, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर आपके जो डिसीजंस होते हैं ना, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो जाते हो, मतलब आप डिसीजन नहीं ले पाते हो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको स्टक करती हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है। आप चाहकर भी आपकी स्थिति या सिचुएशन ऐसी बना दी जाती है कि आप छोड़कर ना जा पाओ, या इस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसी चीज़ें की है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर जो मुझे दिखा है, यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, यानी कि अगर आपके पार्टनर मेल है ऑब्वियसली, तो उनके लाइफ में कोई फीमेल एनर्जी, यानी कि और ये फीमेल एनर्जी उनकी सिस्टर या कोई थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी की मुझे यहाँ पे दिख रही है। उसका कंट्रोल, उसका बंधन, उसकी बंदिशें मुझे दिखाई दे रही है, या कोई ऐसी नेगेटिव डोमिनेटिंग एनर्जी, अब मदर भी हो सकती है कुछ केसेस में, कि जिनका डर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा है, वो उनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, फियर है, जिसके वजह से ये एक्शन नहीं ले पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये व्यक्ति किसी ना किसी के कंट्रोल में। लेकिन मैं एक बात बोलूँ, मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी यानी कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी की एनर्जी क्लियरली दिख रही है, तो मैं उसका ही बोलूँगी। अब आप सभी की लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं होगी, तो ये मैसेज उनके लिए है जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी है। आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करने की आपके पार्टनर को कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है, लगाम लगाने की कोशिश की, ये मत करो, वो मत करो, चेक करना ये किससे बात करता है, किससे बात नहीं करता है या नहीं करती, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखी। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। आपके पार्टनर आपके बारे में सोच कर अपना दिमाग खराब कर चुके हैं, अपनी नींदें उड़ा चुके हैं, और सोच और विचार भी किस तरीके का, किस चीज़ का, आपका किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट होने का, आपको किसी ने प्रपोज किया, आपकी लाइफ में कोई आ गया, इस तरीके की चीज़ें सोच कर अपनी रातों की नींद ये व्यक्ति उड़ा रहे हैं। अरे इनको मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह के व्यक्ति है, ना तो साथ रहना है, ना तो आपको किसी और का होते हुए देखना चाहते हैं,
ना बर्दाश्त कर पाएंगे, ना साथ देना है, ना निभाना है। किस तरीके के अजीब से इंसान है भाई। अगर इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आ जाओ, थामो हाथ। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड यहाँ पर है लवर्स की एनर्जी। ओके, अब ऑब्वियस सी चीज़ है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब आप मे बी आप बहुत अट्रैक्टिव हो, सुंदर हो, या आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग आपकी तरफ खींचते हैं, ठीक है, एक मैग्नेटिक एनर्जी है। तो अभी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपको वापस से हासिल करने में, जैसे पहले एफर्ट्स लगाया था आपको पाने के लिए, क्योंकि आपको इजीली पाया तो नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रपोज किया और आपने हाँ बोल दिया, ऐसी मुझे आपकी एनर्जी देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको पाने के लिए भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे, पापड़ बेले थे। ऐसे ही आप इनके कंट्रोल में या इनकी लाइफ में नहीं आए हो। स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स डाले थे, ठीक है। अब आपको पता है कि किस तरीके से एफर्ट्स डाले हैं, नहीं डाले हैं, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एफर्ट्स आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा डाले। और ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को उस समय भी ऐसा फील हो रहा था कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन, जैसे वो जीत रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी में आपके पार्टनर थे। और अभी भी वही एनर्जी आपके पार्टनर को दिख रही है कि वापस से आपको जीतना है, आपके दिल में जगह बनानी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है टावर। आपके पार्टनर की कोई विश टूटती हुई दिखाई दे रही है। कोई विश इन्होंने मांगी थी, वो कंप्लीट नहीं हुई, वो टूटी है। ऑब्स्टेकल्स आपके पार्टनर की लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। अगर ये व्यक्ति किसी चाहत में आपको छोड़कर गए थे या किसी चाहत की वजह से आपसे डिस्टेंस बनाया था, तो उनका खुद का ही चाहत डिस्ट्रॉय होता हुआ, टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सपोज एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो इन्होंने आपसे रिश्ता इसीलिए तोड़ा कि सामने वाला कोई थर्ड पार्टी के साथ प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा था, ठीक है, और उसके साथ इनको ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा था, अपनी पर्सनल ग्रोथ इनको दिख रही थी, या वो व्यक्ति ज़्यादा पैसे वाला या ज़्यादा सुंदर, किसी भी तरीके से आप ले लो, जिसमें भी आपके पार्टनर का वीक पॉइंट था, वो चीज़ उनका जो सोच था वो कहीं ना कहीं भ्रम की तरह टूट गया, ठीक है, डिस्ट्रॉय हुआ। एक और चीज़ है, ऑल ऑफ सडन, यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि ऑल ऑफ सडन दिसंबर में ही ये व्यक्ति आपको अनब्लॉक करेंगे या इस व्यक्ति से आपकी बात होगी। अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो मैं एक चीज़ देख रही हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा बैड न्यूज़ है कि रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है, या कुछ बड़ा कुछ मतलब झगड़े, लड़ाई, ये सब चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है, या किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है कि बने। या यहाँ पर मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि आप में से किसी का बड़ा खर्चा, बड़ा लॉस होने वाला है, ठीक है, वो फाइनेंशियल वाइज भी हो सकता है या वैसे भी किसी भी तरीके से हो सकता है। दी टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे भाई आज, पता नहीं कार्ड्स क्यों पॉप अप हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। द टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द टावर को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, यानी कि जो टावर मोमेंट आपके पार्टनर की लाइफ में आया उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पर वो कुछ पढ़ रहे हैं, स्टडी वडी कर रहे हैं, कुछ तैयारी करते हुए भी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर दिख रहे हैं, या आपके पार्टनर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बुक्स रीड करते हो, ठीक है, या फिर ये व्यक्ति इस वक्त पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, उस चीज़ से रिलेटेड कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते हुए दिख रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स। आपने तो काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है इस व्यक्ति को, आप इस व्यक्ति से शादी करना चाहते हो, ऑब्वियसली कमिटमेंट, जिससे प्यार करते हो उसी के साथ हम रहना चाहते हैं। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर भी मेरे व्यूअर्स के साथ रहना चाहते हैं, शादी वादी करना चाहते हैं? ओके, 8 ऑफ कप्स and the hanged man, 3 of pentacles, 4 of swords। देखो, एक तरह से करना तो ये व्यक्ति चाहते हैं, इमोशनल तो आपको लेकर दिख रहे हैं, लेकिन ये सब बातें ये बोल नहीं पाते हैं, बोल नहीं सकते हैं, या कोई ना कोई सिचुएशन की वजह से, परिस्थितियों की वजह से इनको आपसे दूर जाना पड़ा, मूव ऑन करना पड़ा। और अगर मूव ऑन किया भी है तब भी ये इस वक्त आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, या आप दोनों की शादी को इमेजिन करना, आप दोनों शादी कर रहे हो या शादी हो जाएगी आप दोनों की तो कैसा होगा, या शादी कैसे होगी, मतलब वो एक मोमेंट आपके पार्टनर बेसिकली डे ड्रीम करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आज के दिन आपके पार्टनर हो सकता है कि इस चीज़ को डे ड्रीम करें कि आप दोनों की अगर शादी होती है तो कैसा होगा, या फैमिली वाले मानेंगे, मतलब यही सब चीज़ें रिलेट, जो भी प्रॉब्लम है, सारे ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो गए हैं, तो जो भी हम डे ड्रीम करते हैं उस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें बॉटम ऑफ द डेक से। टेम्परेंस, और यहाँ पर है मून की एनर्जी। अगर आप में से किसी के बीच में, आप दोनों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी, गलतफहमी पैदा की थी, बनाई गई थी आप दोनों के बीच में ताकि आप लोग अलग हो जाओ, या किसी तरह से नेगेटिविटी डाली गई थी, तो वो नेगेटिविटी रिलीज़ होती हुई दिख रही है। ठीक है, आपके पार्टनर का, अगर आप, मतलब ये व्यक्ति अगर आपको गलत सोच रहे थे, समझ रहे थे किसी भी तरीके से, तो उनका वो भ्रम, उनकी वो सोच, नेगेटिव सोच ख़त्म होती हुई दिख रही है। टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि इनको रोशनी मिलेगी, इंसाइट मिलेगा। ठीक है, अगर इनको कोई आपके खिलाफ करने की भी कोशिश कर रहा है या मिसगाइड भी करने की कोशिश कर रहा है, तो ये व्यक्ति को समझ में आ रहा है, क्योंकि इनको इंसाइट मिल चुकी है। ठीक है, कि लोग आपको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग इनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेकर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी, आपके 2 वर्ड्स। उम्मीद है आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। मैसेजेस भी ले लेते हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी, एक सेकेंड। हाँ, इनडिसाइसिव, आई नो माई एबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। तो ये व्यक्ति हमेशा अपने डिसीजंस ऐसे लेते हैं जहाँ पर आप हर्ट होते हो, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूज माइंडसेट में रहते हैं, इस व्यक्ति को पता है, और इनके इस नेचर से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे हो। गॉसिप, आई एम अफेयर्ड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। तो ओके, आपके पार्टनर गॉसिप से डरते हैं। अगर आप लोग सेम ऑफिस में हो या नोन हो, आसपास रहने वाले हो सकते हो, या नोन फैमिली से, मतलब आपकी फैमिली उनकी फैमिली जानती है, या इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे आप दोनों के बारे में, कैसी बातें करेंगे वापस से अगर आप लोग कनेक्ट होते हो तो। क्योंकि ये चीज़ इसलिए मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के थॉट में, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि आपका बहुत गंदे लेवल पर ब्रेकअप हुआ है, और अब फिर से आप लोग जुड़ोगे तो लोग बातें बनाएंगे, इसने तो ऐसा बोला था, वैसा बोला था, ये किया था, वो किया था, अब देखो वापस से उसके साथ कनेक्ट हुआ है या हुई है, तो इनको फ़र्क पड़ता है कि लोग इनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आर कनेक्शन। ओके, तो आपके पार्टनर ये कहना चाह रहे हैं कि ईगो की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। उन्होंने मतलब इस रिलेशनशिप में अपनी ईगो को ज़्यादा प्रायोरिटी रखा। वैल्यू, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस, तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू दी ट्रुथ, आप में से किसी के पार्टनर कुछ आपको सच बोलना चाहते हैं, रियलिटी आपको बताना चाहते हैं।
कुछ और मैसेजेस इस डेक से भी लेंगे, और क्या कहना चाहते हैं। आई डे ड्रीम अबाउट यू, आई टोल्ड यू, मैंने आपसे यही बोला कि आपके पार्टनर आपको डे ड्रीम कर रहे हैं आपके बारे में। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, तो आप काफ़ी ब्यूटिफुल हो, आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं। योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर। ओके, तो आपके फ़ोटोज़ को ये बहुत ज़्यादा देखते हैं। आई एम नॉट इन लव विथ यू, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप ना हो। आई सेक्शुअली फैंटिसाइज यू, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, और क्वेश्चन है, तो इस व्यक्ति को लगता है कि आप ये क्वेश्चन करोगे, करने वाले हो। आई ट्राई टू कॉपी यू, आई एम नॉट कमिंग बैक, मे बी आपके पार्टनर ने आपसे कहा हो पास्ट में कि वो नहीं आएंगे। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, तो ये व्यक्ति आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आई डो नॉट मिस यू, आई डोंट थिंक सो कि आपको मिस नहीं करते हैं। आई एम अ प्लेयर, आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। ठीक है, तो ये मैसेजेस भी मैंने ले लिए। आई डो नॉट मिस यू को चलो क्लैरिफाई करते हैं, वरना आप में से बहुत से लोगों के दिल में दुख होगी क्यों। आई डो नॉट मिस यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ये करंट एनर्जी है या पास्ट में बोला था। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनके बारे में नहीं सोचते हो, आप उनको लेकर काफ़ी, मतलब आपको काफ़ी प्रैक्टिकल बनता हुआ एक व्यक्ति देख रहे हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल आप हो चुके हो, आपका फोकस पैसे, धन दौलत, अपने करियर, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा आ चुका है, तो इनको लगता है कि आप इन्हें मिस नहीं कर रहे हो। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपके पार्टनर को लगता है कि आप अभी उनको मिस नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप अभी ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप अपने विश को फुलफिल करने में लगे हो। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे। बाय, टेक केयर, ओम शांति।